साधारण से वस्त्र, चेहरे पर नकली मूछें और शरीर पर एक चादर। वो चुपचाप सबकी नजरों से बचता हुआ महल से निकला और मगध के गलियारों से गुजरते हुए मगध के बड़े बाजार के बाहर एक बस्ती में जा पहुंचा। वहां घूमते हुए वो एक जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ी कुटिया के सामने जा पहुंचा। ये कुटिया और किसी की नहीं बल्कि आचार्य चंपत ने इधर उधर अपनी दृष्टि घुमाई और ये सुनिश्चित किया कि कोई उसे वहां प्रवेश नहीं रहा, और फिर वो चुपचाप उस कुटिया में प्रवेश कर गया। वो बड़े ध्यान से पूरी कुटिया का मुआयना करने लगा। वहां उसे सभी चीज व्यवस्थित ढंग से रखी हुई दिखाई दी। वहां की साफ सफाई और उस टूटी फूटी कुटिया में एक साफ बिस्तर बिछा देख वो मुस्कुराया और मन ही मन बोला, जर्जर कुटिया परंतु साफ बिस्तर, वो भी आचार्य चाणक्य के महीनों से बंद पड़े घर में। सिवाय चंद्रगुप्त आचार्य के हितैषी के यहाँ कोई नहीं आ सकता। तभी अचानक उसकी नजर वहां खूंटी में टंगे वस्त्रों पर पड़ी। उसे पहचानते देर नहीं लगी कि वो वस्त्र चंद्रगुप्त के ही हैं। अब वो आश्वस्त हो चुका था कि वहां चंद्रगुप्त ही रह रहा है। उसने ठहाका लगाते हुए ऊंची आवाज में कहा, चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त, आखिरकार तुम्हारा ठिकाना मिल ही गया। अब तुम मेरी कैद से ज्यादा दूर नहीं हो चंद्रगुप्त। उसने उस कुटिया के टूटे हुए फर्श से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और उस मिट्टी को देखते हुए बोला, आचार्य चाणक्य ने अपने शिष्य को यही सिखाया है ना कि हमें इस मिट्टी का कर्ज चुकाना चाहिए, लेकिन वो ये नहीं जानते कि उनके घर की मिट्टी ही अब उनके सेवक की समाधि बनेगी। चंद्रगुप्त, मैं शीघ्र वापस आऊंगा तुम्हारी समाधि खोदने। ऐसा बोल वो तुरंत ही उस कुटिया से बाहर निकल गया। इधर मगध में ही मुख्य कारावास का वो प्रमुख सैनिक जिसने चंद्रगुप्त के खदान में होने की सूचना अमात्य और सेनापति भुजंग तक पहुंचाई थी, वो अभी अपने घर पर ही था और आराम कर रहा था। उसे इस बात का जरा भी आभास नहीं था कि कोई उसके घर में पहले से मौजूद है। अचानक उसे अपने घर में कुछ खटपट और पैरों के चलने की आवाज सुनाई दी। वो चौंक गया, उसकी आंखें खुल गई और वो तुरंत बिस्तर पर उठ बैठा और अपने अगल बगल झांकने लगा। कुछ अनहोनी की आशंका से उसने अपनी तलवार निकालने के लिए जैसे ही अपने बिस्तर के बगल में हाथ रखा तो उसे महसूस हुआ कि उसकी तलवार वहां है ही नहीं। तभी उस कक्ष में चंद्रगुप्त की आवाज गूंजी, तुम बार बार एक ही गलती कैसे कर सकते हो सैनिक? कम से कम अपनी तलवार का ध्यान तो रखते। सैनिक के लिए वो आवाज जानी पहचानी थी। वो आवाज दोबारा सुन उसके होश उड़ गए। वो जैसे ही पीछे पलटा तो देखा कि चंद्रगुप्त के हाथ में उसकी तलवार थी। सैनिक तुरंत अपने स्थान से उठा और अपने बालक को ढूंढने लगा। चंद्रगुप्त बोला, तुम बेकार ही डर रहे हो। तुम्हारा बालक बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन अब तुम सुरक्षित नहीं रहोगे। आज का दिन तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन होगा। अब से उस तुम्हारी गलती के कारण तुम्हारे बच्चों को अनाथों वाला जीवन जीना पड़ेगा। यह सुन सैनिक डर गया। उसने चंद्रगुप्त के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। चंद्रगुप्त बोला, क्यों छोड़ दो? मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी ना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब परिणाम भुगतो। सैनिक गिड़गिड़ाते हुए उसके पैरों में पड़ गया और बोला, ईश्वर के लिए मुझे माफ कर दो। जरा मेरे बालक के बारे में सोचो, मेरे बाद उसका क्या होगा? चंद्रगुप्त मुस्कुराते हुए बोला, जब तुमने मेरे बारे में ना सोचा तो मैं भला तुम्हारे बारे में क्यों सोचूं? सैनिक बोला, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा, बस मुझे मारना मत। चंद्रगुप्त बोला, कैसे करूं तुम पर भरोसा? तुमने मेरा विश्वास खो दिया है। तुम्हें मना किया था लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और जाकर सारा सत्य भुजंग और अमात्य को बता दिया। सैनिक रोते हुए बोला, गलती हो गई मुझसे, आखिरी बार भरोसा कर लो। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा, बस एक आखिरी बार मुझ पर भरोसा कर लो। चंद्रगुप्त बोला, ठीक है, तुम्हें मेरा एक कार्य करना होगा। बस एक बात का ध्यान रखना, जब तक तुम वापस नहीं आ जाते मैं यहां से कहीं नहीं जाने वाला। उसने सैनिक को उसका कार्य समझा दिया। सैनिक बोला, ठीक है, मैं अभी तुम्हारी वस्तु लेकर वापस लौटता हूँ। सैनिक तुरंत अपने घर से बाहर निकल गया और चंद्रगुप्त वहीं रुक गया और उसने वो तलवार किनारे रख दी। चंद्रगुप्त मन में बोला, अब बहुत जल्द वो दासी कारागार के बाहर होगी।
एक तरफ चंद्रगुप्त अपने तरीके से मुरा को बचाने की कोशिश में लगा था, वहीं दूसरी तरफ पप्पत अपने तरीके से चंद्रगुप्त तक पहुंचने की कोशिश में था। आचार्य चाणक्य की झोंपड़ी से निकल राजकुमार पप्पत सीधा अपने महल में वापस आ गया। वो अभी भी एक गरीब सेवक के वेश में ही था। उसने जब महल के अंदर कदम रखना चाहा, तभी द्वारपालों ने उसके सामने भाले कर दिए। उनमें से एक द्वारपाल बोला, किधर? राजमहल में कहां घुसे चले जा रहे हो? पप्पत एक पल के लिए गुस्से से भर उठा। वो क्रोध भरी नजरों से द्वारपाल को देखने लगा कि तभी दूसरे द्वारपाल ने भाला दिखाते हुए कहा, आंखें क्या दिखा रहे हो? निकलो यहां से वरना आंखें फोड़ डालूंगा। ये सुन पप्पत ने उसे मारने के लिए हाथ उठाना चाहा कि तभी पहला द्वारपाल चिल्लाते हुए बोला, अरे किसने प्रवेश करने दिया इस भिखारी को यहाँ? बाहर भगाओ इसे। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं भिखारी। भिखारी शब्द सुनकर तो पप्पत तिलमिला उठा, लेकिन तभी उसे ख्याल आया कि उसने तो एक गरीब सेवक का भेष बना रखा है। उसने मन ही मन हंसते हुए कहा, आखिरकार मेरी योजना काम कर गई। मुझे सच में ही सेवक समझ रहे हैं और मेरे ही लोग। क्यों ना इनके साथ भी कुछ खेल खेला जाए। कम से कम क्या तो होगी मेरे बारे में क्या बातें होती हैं यहाँ। कौन मेरे वफादार लोग हैं और कौन नहीं। वो द्वारपाल के करीब गया और आंखें दिखाता हुआ बोला, भिखारी नहीं हूं मैं, यहाँ काम मांगने आया हूं राजकुमार पप्पत से। ये सुन वो द्वारपाल हंसते हुए दूसरे से बोला, ये महाशय काम मांगने आए हैं, वो भी राजकुमार पप्पत से? अरे वो तो खुद ही निठल्ले हैं, भला तुम्हें क्या कार्य देंगे? पहले उन्हें तो राजकाज सीखने दो। दूसरे द्वारपाल ने फुसफुसाते हुए पहले को सचेत करते हुए बोला, धीरे बोलो मित्र, कहीं किसी ने सुन लिया तो हमारी नौकरी क्या जिंदगी खत्म हो जाएगी। पप्पत ने सोचा इसे अभी थप्पड़ जड़ दूं, लेकिन फिर उसने स्वयं को संभाल लिया और बोला, मैं राजकुमार पप्पत से शिकायत करूंगा तुम दोनों की। दोनों उनका मजाक उड़ा रहे हो ना? उस द्वारपाल ने हंसते हुए कहा, शिकायत करोगे? मेरी शिकायत? वो भी राजकुमार पप्पत से? तुम्हें पता है वो अपनी शिकायत स्वयं महारानी से करते हैं, अपनी माता के आंचल में छुपे रहते हैं। और तो और राजकुमार होते हुए भी एक माला के लिए रोते हैं। वो तुम्हारी शिकायत क्या खाक सुनेंगे? अब चुपचाप जाओ यहाँ से वरना धक्के मार कर निकालना होगा। पप्पत इस बार भी अपनी बुराई सुन गुस्से का घूंट पी गया। उसने गिड़गिड़ाने का नाटक करते हुए कहा, मुझे आवश्यकता है काम की, आप ही हमें कुछ काम दिला दीजिए ना राजमहल में। आप जो मांगेंगे आपको मिलेगा। दोनों द्वारपालों ने एक दूसरे को देखा और आपस में फुसफुसाते हुए कहा, अगर हम इसे किसी तरह अंदर प्रवेश करा दें तो महल के स्वादिष्ट मदिरा पान का सेवन तो कर ही सकते हैं। दोनों ने आपसी सहमति के बाद पप्पत से पूछा, काम क्या कर रहे थे हो? पप्पत बोला, साफ सफाई का काम कर लेता हूँ। द्वारपाल हंसते हुए बोला, अरे औरतों के नहीं मर्दों के कौन से काम कर लेते हो? पप्पत को लगा जैसे काफी समय गुजार लिया इन लोगों के साथ। उसने द्वारपाल के हाथ से भाला ले लिया और बोला, अभी बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। इतना कहकर उसने भाले के डंडे वाले हिस्से से एक द्वारपाल की पीठ पर जोरदार प्रहार किया। उसके मुंह से चीख निकल गई। दूसरे ने चिल्लाते हुए कहा, क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? पप्पत गुस्से में बोला, तुम लोगों को बता रहा हूं कि निठल्ला मर्द क्या कर सकता है, और अगर मर्द राजकुमार हो तो वो क्या क्या कर सकता है। उसने उस द्वारपाल की पीठ पर भी प्रहार किया। लगातार 3-4 प्रहार से दोनों जमीन पर गिर पड़े। पप्पत ने अपनी मूंछें उतार दी, जिसके चलते उसका राजकुमार रूप और स्पष्ट हो गया। दोनों सामने खड़े राजकुमार को खड़ा देख हक्के बक्के रह गए। दोनों तुरंत ही उसके पैरों में गिर पड़े और क्षमा याचना करने लगे। पप्पत गुस्से में बोला, अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुरंत यहाँ से निकल जाओ, अन्यथा तुम्हारी गर्दन धूल में लुटती मिलेगी तुम्हें। निकलो यहाँ से। दोनों द्वारपाल तुरंत ही महल से भाग निकले। पप्पत भी गुस्से में महल में प्रवेश कर गया और मन ही मन बोला, माता ने सेवक वाली बात कर अच्छी दिशा प्रदान की मुझे। कम से कम इतना जानने का मौका तो मिला कि मेरे बारे में क्या अफवाहें फैल रही हैं राजमहल में। लगता है मुझे अब इस दिशा में भी कार्य करना होगा, लेकिन सबसे पहले चंद्रगुप्त को पकड़ना जरूरी है। वो अब अपने कक्ष में पहुंच चुका था। वहीं दूसरी तरफ गांधार की यात्रा के दौरान मुखिया और उसका काफिला जंगल में ही एक स्थान पर रुक भोजन कर रहे थे। सभी खाने में व्यस्त थे, लेकिन वो सैनिक जिसे गुप्तचर ने चाणक्य से बात करने पे हड़काया था, एक कोने में बैठ बेचैन सा दिख रहा था, मानो अपने अंदर दबे किसी तूफान को बाहर उगलना चाहता हो। चाणक्य और वो सैनिक आसपास ही बैठे थे। फिर कुछ देर बाद उस सैनिक ने मौका देख हिम्मत जुटाकर चाणक्य से कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी जान
बचाने के लिए। चाणक्य ने एक नजर उसकी ओर देखा और हामी में सिर्फ अपना सर हिला दिया। उनके चेहरे के भाव गंभीर थे। उन्हें शांत बैठा देख उस व्यक्ति ने एक नजर गुप्तचर की ओर देखा, जो इस समय अपने स्थान पे नहीं था। उसके बाद वो व्यक्ति चाणक्य से बोला, मैं कुछ बताना चाहता था। आप सही थे, मरने वालों में मेरा भाई भी था। ये सुनते ही चाणक्य के चेहरे के भाव ऐसे थे जैसे वो जानते हो कि वो व्यक्ति सत्य स्वीकार करने उनके सामने अवश्य आएगा। वो उस व्यक्ति से बोले, तुम्हें भय नहीं है कि यदि तुम्हारे साथी ने हमें बातें करते देख लिया तो तुम्हारी जान पे बना सकती है? वो व्यक्ति बोला, हम तो रोज ही जान दांव पे लगाकर जी रहे हैं, परंतु अभी मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। चाणक्य बोले, कैसी सहायता? उस व्यक्ति ने एक नजर अपने आसपास देखा और फिर बोला, हमले के बाद जब मैं अपने भाई के पास गया तो आखिरी सांसें लेते हुए उसने मुझे डकैतों के छिपे हुए धन के बारे में बताया। चाणक्य बोले, तो तुम जाकर उस धन को हासिल क्यों नहीं कर लेते? वो व्यक्ति बोला, उसने जो भी बताया मैं उसका अर्थ समझ ही नहीं पाया और कुछ ही पल बाद वो चल बसा। मुझे उसके दिए हुए संदेश का अर्थ बताने में सहायता करेंगे? चाणक्य बोले, क्या बोला था उसने? वो व्यक्ति बोला, उसने मुझे एक पत्र दिया और बोला गांधार पहुंचने पर खोलना। मैंने उसे उसके मरने के बाद खोलकर पढ़ा, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। चाहे तो आप भी पढ़ लें। इतना कहे उसने अपनी पोटली में छुपा हुआ पत्र चाणक्य के सामने कर दिया। चाणक्य उस पत्र को पढ़ने लगे। उसमें लिखा था, जहां आसमान धरती से मिलता हो वो ठिकाना हमारा है। उगता सूरज आसमान का, परंतु डूबता रवि हमारा है। चाणक्य अभी उसका अर्थ समझ पाते कि तभी गुप्तचर वहां आ पहुंचा। उसने कड़क आवाज में पूछा, क्या हो रहा है तुम दोनों के बीच? अलग अलग रहने को कहा था ना तुम्हें, फिर से साथ आ गए? चाणक्य ने तुरंत ही उस कागज को जमीन के अंदर गाड़ दिया और बोले, जो मनुष्य निश्चित को छोड़कर अनिश्चित के पीछे भागता है वो जल्दी ही नष्ट हो जाता है। अपनी बुद्धि को इधर उधर दौड़ाना छोड़, यदि तुम सही लक्ष्य पे केंद्रित करो तो ज्यादा लाभ में रहोगे। चाणक्य की बात सुन गुप्तचर खींच गया। उसने तुरंत अपनी कटार निकाल ली और चाणक्य की गर्दन पे रखते हुए धमकाते हुए बोला, तुम अपनी ज्ञानवर्धक बातों से ना बाकी लोगों को धोखा दे सकते हो, पर मुझे नहीं, समझे? पर तभी मुखिया की जोरदार आवाज गूंजी, ये क्या कर रहे हो तुम? मुखिया को सामने देखकर भी गुप्तचर ने अपनी कटार चाणक्य के गले से अलग नहीं की। मुखिया बोले, अपनी कटार हटाओ वहां से। क्या तुम भूल गए कि इस ब्राह्मण का जीवित रहना हमारे लिए कितना जरूरी है? लेकिन गुप्तचर पे तो जैसे मुखिया की बातों का कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो अपनी कटार हटाने को तैयार नहीं था। उसका ऐसा दुस्साहस देखकर मुखिया को यह अपना अपमान लगा। वो उसके पास आए और गरजते हुए बोले, तुम्हारी इस हरकत को क्या मैं तुम्हारा विद्रोह समझूं? गुप्तचर भी उनकी आंखों में आंख डालते हुए बोला, विद्रोह ही करना होता तो यह ब्राह्मण अब तक जीवित नहीं बचता। मुखिया ने गुस्से में उसके कटार पकड़े हाथ पे मारकर उसकी कटार नीचे गिरा दी। कटार जमीन में मुखिया के पैरों के पास थी। गुप्तचर ये देख हैरान था। मुखिया बोला, यही है तुम्हारी असली जगह, जहां तुम्हारी कटार पड़ी है, समझे तुम? उनके बीच होती इस बहस को देख जहां उनके सभी साथी हैरान थे, वहीं चाणक्य मन ही मन थे। गुप्तचर क्रोध में बोला, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इस ब्राह्मण को जीवित रखना आपकी सबसे बड़ी भूल है, और देखना ये जल्दी ही हम सबको समाप्त करने में सफल हो जाएगा। जब ये हमारा उपयोग कर डकैतों को मिटा सकता है तो सोचो क्या नहीं कर सकता। मुखिया बोला, मुझे क्या करना है और क्या नहीं ये मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं। चलो अब काफिले को आगे लेकर चलने की तैयारी करो। गुप्तचर ने क्रोध में एक नजर सबको देखा और खींचते हुए वहां से चला गया। इधर मगध में चंद्रगुप्त द्वारा धमकाया गया मुख्य सैनिक उसके बताए गए स्वर्णकार के पास गया और बोला, तुम्हारे पास किसी गरीब भिखारी ने सोने का रत्न जड़ा ताबीज बेचा था? स्वर्णकार ने मना करते हुए कहा, नहीं, आपको गलतफहमी हुई है। भला किसी भिखारी के पास इतना बहुमूल्य रत्न जड़ा ताबीज कहां से आएगा? ये सुनना था कि सैनिक आग बबूला हो गया और बोला, अगर सत्य नहीं कहा तो तुम्हें कैद में डाल दूंगा। वो रत्न जड़ा ताबीज राजकुमार पब्बत का है।
अगर तुम्हारे घर की तलाशी में वो हमें प्राप्त हो गया तो तुम्हारी खैर नहीं। स्वर्णकार सैनिक की बात सुनकर घबरा गया। सैनिक आगे बोला, वो रत्न जड़ा ताबीज महल से चोरी किया गया है। थोड़ी ही देर में महल के सैनिक यहाँ आकर तुम्हें पकड़ कर ले जाएंगे और तुम्हारी इस पूरी दुकान को आग लगा देंगे। और उसके बाद अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही स्वर्णकार ने वो ताबीज उस सैनिक के सामने निकाल के रख दिया और बोला, राजकुमार को मत बताइएगा कि मैंने खरीदा था, अन्यथा वो मुझे मार डालेंगे। सैनिक बोला, चाहूं तो तुम्हें अभी मौत के घाट उतरवा दूं,